अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले हमने जनरल स्पेक्ट्रम के हवाले से बात की थी, उसके टाइप्स के हवाले से हमने बात की थी जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम एक अपैरेटस, एक डिवाइस, एक सिस्टम के थ्रू हम कैरिड आउट करेंगे। स्पेसिफिक हाइड्रोजन के हवाले से हम बात करेंगे। स्पेसिफिक एटम हमने सेलेक्ट कर दिया, किस तरह स्पेक्ट्रम आपको देता है। तो इसके लिए हमारे साथ एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन डायग्राम हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास एक गैस ट्यूब चाहिए मीन एक ऐसा ट्यूब चाहिए जिससे हमारे पास गैस उसमें डाल दें और स्पेसिफिक एटम का गैस हम उसके अंदर डाल दें और उससे डिस्चार्ज हो जाए, मीन लाइट क्रिएट हो जाए। उसके साथ साथ हमारे साथ एक स्लिट होना चाहिए। स्लिट का काम क्या है वो हमें आगे डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास मोनोक्रोमेटर होने चाहिए जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, और उसके साथ साथ हमारे साथ प्रिज्म होनी चाहिए, और प्रिज्म के बाद हमारे पास डिटेक्टर होने चाहिए कि डिटेक्शन के थ्रू हमारे साथ ये नज़र आ जाए कि ये कौन सा लाइट आपके पास आता है, या जो ये लाइट हमारे पास आ गया ये कौन कौन से कलर से मौजूद है, कौन कौन से कलर से बना हुआ है। तो जनरली डियर स्टूडेंट्स वर्किंग की तरफ आते हैं। तो वर्किंग में हम सिंपल सी बात कर लेंगे कि हमारे साथ जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है, दिस इज डायग्राम, हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के सामने स्लिट लगा हुआ है, स्लिट के सामने मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर के सामने प्रिज्म है, प्रिज्म के सामने डिटेक्टर है। अब हम इसको वर्किंग के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे किस तरह हमारे पास ये काम करता है। टू डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हाइड्रोजन एटम्स को गैसियस फॉर्म में लेना है। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स दे दिए, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम, इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एटम ले ली। जी हाइड्रोजन एटम हमने ले लिए। तो इस ट्यूब के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए, एक एनोड एक कैथोड है, मीन एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, एक नेगेटिव टर्मिनल अल्फा बैटरी के साथ अटैच है। तो डियर स्टूडेंट्स, जी हम इसकी टर्मिनल अटैच करेंगे किसी भी बैटरी के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान रेडिएशन पास होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके इनसाइड जो लाइट, जिसके इनसाइड जो गैस होता है वो एनर्जी गेन करेगा इसी कनेक्शन की मदद से। जिसे एनर्जी गेन करेगा तो उसमें कुछ एटम्स क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। जिसे ही वो एटम्स एक्साइट हो जाएंगे हायर एनर्जी स्टेट तक वो पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हायर एनर्जी स्टेट तक पहुंच जाएंगे तो वो यहाँ से इसके दरमियान जो रास्ता है, इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो रास्ता है, इस रास्ते से हटेंगे। सपोज ये एटम एक्साइट हुआ तो ये साइड पर चला जाएगा, इससे यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसको अभी तो रेडिएशन नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से दोबारा ये वाला एटम दोबारा नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो इसी वक्त ये रेडिएशन एमिट करेंगे। तो नैनो सेकंड्स के दौरान हमारे पास क्या होगा, फ्यू सेकंड्स के दरमियान हमारे पास क्या होगा, इससे लाइट खारिज होना शुरू हो जाएगा, और वो लाइट हमारे पास क्या होगा, ब्लू कलर का लाइट, मेजॉरिटी आपके पास ब्लू कलर का लाइट आपके पास प्रोड्यूस करेगा। जब ये लाइट प्रोड्यूस करेगा इसी एक्साइटेशन की वजह से, तो आपके पास सामने स्लिट लगा होगा। अब इस रॉड से हमारे साथ लाइट निकल रही है। जब लाइट निकल रही है तो हमारे साथ ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएगी, कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ, कोई उस तरफ, नीचे ऊपर, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएगी। तो स्लिट का काम क्या है, स्लिट का काम ये है कि जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट जा रही है इसको एक ही डायरेक्शन कर ले, लाइट को इकट्ठा कर ले और एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर ले। जब लाइट एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हो जाएगा तो उसके सामने मोनोक्रोमेटर लगा होगा। मोनोक्रोमेटर का काम ये होगा कि मोनोक्रोमेटर जो यहाँ से लाइट निकल रही है उसी लाइट को एक सिंगल बीम कर, अब इसने जमघट्टे में बना दिया, स्लिट ने जमघट्टा बना लिया, मोनोक्रोमेटर ने एक ही लाइन में कर लिया, मीन स्लिट ने अब इसी तरह कर लिया, स्लिट ने इसी फॉर्म में कर लिया, मीन तीन को बना दिया। अब ये इधर उधर जा रहे थे, इसी तरह डायरेक्शन में जा रहे थे, तो अब इसको तीन में कर लिया। जब तीन में कर लिया तो मोनोक्रोमेटर का काम ये कि अब सिंगल बीम में कर लिया, एक ही लाइट है, एक ही एटम का है, तो इस तरह सिंगल बीम में होगा। अब जब सिंगल बीम में होगा तो सामने आपके पास क्या होगा, प्रिज्म लगा होगा। जिस ही प्रिज्म पर गिरेगा तो आपके पास क्या होगा, ये मुख्तलिफ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुख्तलिफ कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कलर्स आपके पास क्या है, वो हमारे पास वायलेट है, ब्लू वायलेट है, ग्रीन है और हमारे पास रेड है।
तो आपके पास ये डिटेक्टर ये 4 कलर शो करेगा। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो एक्साइटेड एटम्स एमिशंस के दौरान जो लाइट प्रोड्यूस होगा वो आपके पास क्या होगा, 4 कलर से मुश्तमिल होगा, 4 कलर से बना होगा। तो यहाँ पर आपके पास डिटेक्टर ये इमेज देगा, रेड देगा 656.2 नैनोमीटर, मीन इसका वेवलेंथ ज़्यादा हमारे पास आएगा। ग्रीन आएगा 486.1 नैनोमीटर, ब्लू वायलेट आएगा 434.0 नैनोमीटर और आपके पास वायलेट आएगा 410.0 नैनोमीटर। इसी के बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम का गैसियस जो हाइड्रोजन एटम होता है वो आपके पास ये 4 कलर्स रिजल्ट में देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तो ये कह दिया कि आपके पास ये 4 कलर्स आ गए। किस वजह से आ गए? एक्साइटेशन हमने किस वजह से की? बैटरी की मदद से हमने एक्साइटेशन की। अब इसी वक्त हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट होंगे जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर बात की थी। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन ये क्या होते क्या है? तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ईच ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एक्चुअली जो हमारे पास एक्साइटेड एटम्स होते हैं या सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जब ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तो उसी वक्त वो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लाइंस। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, या हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज हम इसको कह सकते हैं, टू अ पार्टिकुलर स्टेट, एक ख़ास स्टेट तक, एक ख़ास हालत तक, जिसको हम क्या करते हैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। और उसी डायग्रामेटिकली या स्पेक्ट्रल स्टेट को आने तक जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करते हैं, उसी स्पेक्ट्रल लाइंस या उसी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को मुख्तलिफ नाम से पहचानते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट, इसी को हाइड्रोजन एटम्स के हवाले से बात की थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जनरल शॉर्ट डायग्राम ड्रा करते हैं। शॉर्ट डायग्राम का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि सपोज मेरे साथ ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका पहला शेल, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, इसके बाद हमारे साथ इसके आउटर मोस्ट शेल आ गई, ये पहला शेल, दूसरा शेल आ गया और ये मेरे साथ तीसरा शेल आ गया। अब हम इस एटम्स के थ्रू कह सकते हैं कि अगर जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस जो होता है, अब अगर हम इसको इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्साइट करते हैं, तो जब एक्साइटेशन हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन से पहले शेल में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में होते हैं आम हालत में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन कर ली इस डिस्चार्ज ट्यूब में या गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि ये इस शेल तक चला जाए, ये इस शेल तक भी चला जा सकता है, इससे आउटर शेल तक भी चला जाता है और इससे दूर तीसरे चौथे पांचवें शेल तक भी चला जाता है। लेकिन चौथे पांचवें शेल तक जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा और उसी अनस्टेबिलिटी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहते हैं। मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हुआ, निकल गया। अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली इस शेल को आ जाए। अब इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल को भी आ सकता है, इसको भी आ सकता है और इसको भी आ सकता है और पहले शेल को भी आ सकता है। जब ये इस शेल्स को आएंगे तो इस वक्त हमारे साथ कुछ रेडिएशंस खारिज करेंगे ऑन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज में, मीन एक सीरीज में जमघटे के फॉर्म में कुछ रेडिएशंस खारिज करेंगे। उसी रेडिएशंस को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। मीन किस शेल से कौन से शेल पर या किस एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल पर हमारे साथ जब ये इलेक्ट्रॉन जम करता है, उसी बुनियाद पर हमने उसको नाम दिया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये हाइड्रोजन एटम लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो सेंटर नुक्ता आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जिसमें प्रोटॉन पड़े होते हैं हमारे साथ। और ये जो हमारे पास है ये शेल्स है, ये जो रेड नजर आ रहा है ये पहला शेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और सातवां शेल हमने जनरली ड्रा कर दिया अकॉर्डिंग टू इस सीरीज के मुताबिक। अब हमारे साथ भी डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अनस्टेबल होगा, टू गेन स्टेबिलिटी। जब ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करता है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पहला केस जो हमारे पास अब आ रहा है, पहला
पहला केस हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मीन पहले केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, पहले शेल से निकल गया, दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल, पांचवें, वटेवर कौन से शेल में भी चला गया। अब यही इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करता है। तो सपोज अगर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मौजूद है और दूसरे शेल से आता है कहाँ पर, पहले शेल में, या तीसरे से आता है पहले शेल में, चौथे से आता है पहले शेल में, पांचवें से आता है छठे शेल में, पहले शेल में, छठे से आता है पहले शेल में, या सातवें शेल से इलेक्ट्रॉन्स आता है पहले शेल में, तो उसी वक्त वो रेडिएशंस खारिज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। और दिस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लामान सीरीज कहते हैं, या लाइमान सीरीज हम कह सकते हैं। तो ये इसी को हम, ये क्या होगा, एमिशन सीरीज में आएगा। अब ये एमिशन सीरीज में आएगा और ये आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। अब अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेशन करता है, दूसरे शेल में चला जाते, तीसरे में जाते, चौथे में जाते, पांचवें, छठे, सातवें एंड सो ऑन इन्फिनिटी में चला जाता है, तो उसी वक्त भी हम उसको लामान सीरीज कहते हैं। लेकिन केस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का केस होगा, एमिशन का नहीं होगा। तो उसी वक्त उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर। सो दे केस नंबर 1 या फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज। इसके बाद आते दूसरी सीरीज की तरफ। अब अगर वही इलेक्ट्रॉन है, एक्साइट हो गया, किसी भी अननोन शेल में चला गया, लेकिन अब वही इलेक्ट्रॉन आता है हमारे साथ और दूसरे शेल में, n = 2, इस दूसरे शेल में आ जाते, तीसरे शेल से, चौथे से, पांचवें से, छठे से या सातवें शेल से आ जाता है, तो यहाँ पर ये रेडिएशंस खारिज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वही रेडिएशन को हम क्या नाम देंगे, बाल्मर सीरीज में आएंगे, वो बाल्मर सीरीज में आएंगे और वो आपके पास विजिबल रीजन में होगा। वो जो रेडिएशन हमारे पास होंगे विजिबल रीजन, मीन यहाँ पर जो बाल्मर सीरीज आ गया विजिबल रीजन में, तो इसने इमिट ऑफ रेडिएशंस कर दिया। और अगर वही इलेक्ट्रॉन दोबारा इसी शेल्स में जंप करता है, मीन न्यूक्लियस से दूर भागता है विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, तो आपके पास वो एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे पास किस चीज़ में आता है, एब्जॉर्प्शन में आ जाता है। ये तो हमारे पास दूसरा केस। तीसरे केस की तरफ आते हैं या तीसरी सीरीज की तरफ आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास तीसरे शेल्स में आ जाता है, चौथे से, पांचवें से, छठे से या सातवें या इन्फिनिटी से आ जाते थर्ड शेल्स में, और उसी वक्त जो ये रेडिएशंस खारिज करता है, उसी रेडिएशंस को हम एक सीरीज में डालते हैं, जो आपके पास क्या होगा, फास्टन सीरीज होगा, और वो इंफ्रारेड रीजन में आ जाएगा। और दिस फास्टन सीरीज इज एमिशन सीरीज, मीन रेडिएशन एमिट हुई। दिस इज द थर्ड केस। अब हमारे पास चौथा केस आता है। चौथे केस की तरफ आते हैं या चौथी सीरीज की तरफ आ जाते हैं। चौथी सीरीज में हमारे पास क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू फोर्थ ग्राउंड एनर्जी लेवल हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो ये इस केस में भी रेडिएशंस खारिज करेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाता है, तो उसी वक्त इसने रेडिएशंस की इमिशन करनी है। जब इमिशन करेगा तो चौथे शेल्स की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा और इसने रेडिएशन इमिट कर दिया, तो ये हमारे पास ब्रैकेट सीरीज कहलाता है, जो मिड इंफ्रारेड में आ जाता है, मिड इंफ्रारेड, दरमियान इंफ्रारेड रेडिएशन में आ जाता है। सिमिलरली अब अगर पांचवें सीरीज की तरफ आ जाए, तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पांचवें ऑर्बिटल की तरफ आ जाए फ्रॉम अननोन शेल्स या ऑर्बिटल, मीन छठे, सातवें, आठवें ऑर्बिटल से आ जाए, चला जाता है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है उसी शेल्स की तरफ, क्योंकि ये एनर्जी लेता है। जब एनर्जी ये लेता है तो मुख्तलिफ रेडिएशन में ये चला जाता है। जब ये वहाँ से यहाँ पांचवें ऑर्बिटल या पांचवें शेल्स की तरफ या एनर्जी लेवल की तरफ आ जाए, सो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड पी फॉन्ड सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, पी फॉन्ड सीरीज हम उसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक तरीके के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह, लामान सीरीज पहले शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाल्मर सीरीज दूसरे शेल के अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फास्टन सीरीज तीसरे शेल में,
ब्रैकेट सीरीज चौथे शेयर्स में, पीफान सीरीज पांचवें शेयर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड पीफान सीरीज ऑफ इमिशंस। और आपके पास ये आता है फार इंफ्रारेड, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन से, इंफ्रारेड रीजन से हमारे पास ये क्या आ जाता है, दूर आ जाता है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक था, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए या किसी किस्म का आप लोगों को केमिस्ट्री के हवाले से मसला हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर फिर भी आप लोगों का मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ सवाल पूछ सकते हैं, टॉपिक का नाम बता सकते हैं, हम उस पर आप लोगों को वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का वो मसला जल्द से जल्द क्लियर कर लें। थैंक यू वेरी मच।